साढ़े साती के पहले और दूसरे चरण की तुलना में शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण कुछ राहत देने वाला होता है, लेकिन आर्थिक कष्ट खर्च में वृद्धि होती रहती है। साढ़े साती के तीसरे चरण में कीमती सामान और धन की चोरी की आशंका बनी रहती है। जिस व्यक्ति पर शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण है, जैसे इसमें मकर राशि पर अंतिम चरण है, उसकी सोच नकारात्मक हो जाती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, सफलता पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शनि की साढ़े साती के अंतिम चरण में व्यक्ति को संभल कर वाहन चलाना चाहिए, गलत संगत और गलत आदतों से दूर रहना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन बंद कर देना चाहिए। इस चरण में व्यक्ति को हमेशा बड़ों की सलाह लेकर ही काम करना चाहिए। ये सब चीजें अगर आप अपने जीवन में उतार लें, देखिए इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है, विद्यालय में पढ़ाया जाता है, लेकिन जीवन शास्त्र आपको या तो समाज में पढ़ने को मिलता है या तो परिवार में पढ़ने को मिलता है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात नहीं है, लेकिन यदि आपको जीवन शास्त्र नहीं आता है तो ये दुर्भाग्य का विषय जरूर है। किसी से मिलने पर आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, किसी के आव भगत के लिए आपको कैसे करना चाहिए, किसी से मिलने पर आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किसी को अपने पास रखने पर किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से अपना वेश परिवेश रखना चाहिए, किस तरह से आपको समय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करना चाहिए, ये सब जीवन शास्त्र के अंतर्गत आता है। आप बहुत बड़े अधिकारी बन जाइए, आप यूपीएससी क्वालिफाई कर लीजिए, आप आईएएस बन जाइए, टॉपर बन जाइए और आपकी शादी टूट गई, आपका जीवन मुकदमा लड़ने में बीत रहा है, आपको जेल के पीछे जाना पड़ रहा है, ये तो फिर तो बहुत गलत बात हो गई। ये इसका सीधा मतलब है कि आपने जीवन शास्त्र नहीं सीखा है। पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, जीवन शास्त्र एक अलग विधा है जिसे माता पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा या समाज के द्वारा सीखा जा सकता है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहता हूं, बच्चों को पढ़ाने के लिए उतना फोर्स मत करो जितना उनके अंदर जीवन शास्त्र डेवलप करने की कोशिश करो। और जीवन शास्त्र का डेवलपमेंट कैसे होगा? अपने घर में अच्छे लोगों का आवागमन होता रहे, उनका आदर स्वागत होता रहे, उनके बारे में सकारात्मक चर्चा होती रहे, अपने घर में ज्यादा धन को लेकर के चर्चा न हो, ज्यादा अमीरों की वाहवाही न हो, ईमानदारी की वाहवाही हो, सच्चरित्रता और निष्ठा की वाहवाही हो, ताकि बच्चों के मन में सच्चरित्रता और निष्ठा के प्रति एक भूख जगे। अगर घर में आप अधर्म और अन्याय से किसी सफल व्यक्ति का प्रशंसा करेंगे तो वो भी उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे, तो घर का माहौल ही बच्चे के अंदर एक चरित्र का निर्माण करता है। अगर आप अपने भाई बहनों की बुराई करते हैं बच्चों के सामने, तो बच्चे भी कल बड़े होकर अपने भाई बहनों से प्यार नहीं करेंगे। अगर आप अपने माता पिता को हेय दृष्टि से देखते हैं तो बच्चे कल बड़े होकर के आपको हेय दृष्टि से देखेंगे। तो जीवन शास्त्र जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हर समय सावधान रहना चाहिए। और धर्म की परिभाषा बहुत व्यापक है, धर्म की परिभाषा इतनी व्यापक है कि जहां एक तरह कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, वहीं भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मार मार तू मार, काट ले गर्दन इन लोगों का, ये मारने के योग्य हैं। भैया वहां तो अहिंसा परमो धर्म, यहाँ बध परमो धर्म। तो धर्म की व्याख्या बहुत विशद है। कौन सा उद्देश्य धर्म का किस बात को प्रभावित करता है, ये बात आपको किसी अपने शास्त्र से मिल सकती है या किसी शास्त्र ज्ञानी और आत्म स्वरूप के बोध किसी महात्मा से मिल सकती है, नहीं तो धर्म की परिभाषा में आप भटक जाएंगे। तो शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया नुकसानदायक होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं हृदय से एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन मकर, कुंभ और तुला राशि वालों को थोड़ा चैन से सोना चाहिए, क्योंकि आपके राशियों में शनिदेव अच्छे ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।